बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11वीं क्लास की इंग्लिश है। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड सबक हम पढ़ रहे हैं। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप। हैरी बिटरिंग धात की धात वो जिसे वो उसने बनाना था ना रॉकेट, धात की दुकान में गया एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और रॉकेट बनाना शुरू कर दिया उसने। सब ये मादी मुतलक के जुमले हैं, पास्ट इंडेफिनेट के। मैन स्टूड, जब भी आपको स्टोरी लिखते हैं ना तो अमूमन उसमें मादी मुतलक के जुमले आते हैं पास्ट इंडेफिनेट के, सेकंड फॉर्म लगी होती है। तो अगर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है आप तर्जुमा दुरुस्त करेंगे। मैन स्टूड, आदमी खड़े रहे, इन द ओपन डोर, खुले दरवाजे में, एंड टॉक्ड एंड जोक्ड, और बातें करते रहे और मजाक करते रहे, विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के बगैर। अब वो उन्होंने कहा ये देखो भी बड़ा रॉकेट बना रहे हैं, वापस जाने वाला है, कुछ भी नहीं बनना है, ऐसे ही खाम खा 2 दिन सूखे शौक दे, फिर बातों कुत्ते भौंक दे। अब ये वो इस तरह की बातें कर रहे थे। वंस इन अ वाइल, कभी कभी, वंस इन का वाइल का मतलब कभी कभी, दे गेव हिम अ हैंड, वो उसको एक हाथ दे देते, यानी उसकी मदद कर देते, ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कोई चीज़ उठाने में। यानी कभी कभी वो ना, या दरमियान में, वक्तन फ़वक्तन, वंस इन अ वाइल, वक्तन फ़वक्तन, बट मोस्टली, लेकिन अक्सर औकात दे जस्ट आइडल, वो बेकार खड़े रहे, एंड वॉच्ड हिम, और उसको देखते रहे, विद देयर येलोइंग आई, अपनी जरद निगाहों, आँखों के साथ। इट्स सपर टाइम, ये रात के खाने का वक्त है। हैरी दे सैड, उन्होंने कहा रात के खाने का वक्त हो गया, अभी कहाँ पे लगे हो, बस कर दे हुण तू, एडा वड्डा रहिंदा नहीं राकेट बनाने वाला। हिज वाइफ अपीयर्ड विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट, उसकी जो बेगम है, अपीयर का माना होता है नमूदार होना, आई वो, विद हिज सपर, उसका रात का खाना लेके, रात का खाना उसके पास था, इन अ विकर बास्केट, एक बेद की शाखों से बनी हुई टोकरी में। आई वुडंट टच इट, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ही सैड, उसने कहा। आई विल ईट ओनली फूड, आई शैल, विल भी मतलब आई शैल ईट, या मैं खाऊंगा, या आई विल भी आप बना सकते हैं, मैं ज़रूर खाऊंगा। मैं, आई शैल ईट ओनली फूड, मैं खाना खाऊंगा, फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, अपने फ्रीज़र का, जो हम अपना खाना है ना, वो ज़मीन वाला खाना, फूड वो खाना, दैट केम, जो कि आया, फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से, नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, ना कि कुछ और जो हमारे इस बाग का है। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, उसकी बेगम खड़ी रही, उसको देखती रही। यू कैन नॉट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। उसने कहा तुम्हें बनाना तो आता नहीं, खाम खा लगे फजूल अपना टाइम ज़ाया का। आई वर्क इन अ शॉप वंस, कहता है वंस एक दफ़ा, आई वर्क मैंने काम किया था, इन अ शॉप एक दुकान पे, व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था। आई नो मेटल, धात को जानता हूँ, धात के बारे में मैं जानता हूँ। वंस एक दफ़ा, आई गेट इट स्टार्टेड, मैंने ये काम शुरू कर दिया ना, द अदर्स विल हेल्प, और दूसरे लोग मदद करेंगे और हम रॉकेट बना लेंगे। ही सैड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, वो उसको देख नहीं रहा था, नॉट लुकिंग एट हर, उसको ना देखते हुए, लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, और खाकों नक्शों को फैलाते हुए। मतलब ये कि वो साथ साथ काम कर रहा है, और काम में उसका इन्हिमाक जो है, लगन जो है, वो बयान की जा रही है, और साथ साथ वो बातें भी कर रहे हैं। हैरी हैरी, शी सैड, उसने कहा, हेल्पलेसली, बेआरो मददगार अंदाज में, वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें वापस जाना है। वी हैव गॉट टू गेट अवे, वापस निकलना है। कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें निकलना है। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, मौसम सरमा ने, बर्न का माना जलाना होता है, जला दिया था, जलाकर नहरों को ड्राई, खुश्क कर दिया था। बर्न समथिंग ड्राई का मतलब होता है जलाकर खुश्क करना। समर मूव्ड, मौसम सरमा आया था, लाइक फ्लेम अपॉन द मेडोज, जैसा कि कोई शोला किसी सब्जाजार, किसी मैदान में आग का शोला फेंक देना, वहाँ पर घास लगी हो, घास वाले मैदान में, तो वो क्या होगा, पूरे इलाके में आग लग जाएगी। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी आबादी में, द पेंटेड हाउसेस, रोगन रंग किए हुए घर, फ्लेक्ड, फ्लेक का माना क्या होता है, उनकी परतें बन गई थी, एंड पील, और वो उखड़ गई थी, उनके छिलके उखड़ गए थे। होता है ना, हम दीवारों को रोगन करते हैं तो वो ऊपर उनके जो है ना वो छिलके बन जाते हैं और छिलके उतर जाते हैं। फ्लेक का माना परत बनना, छिलके बनना, छिलके बन गए थे, एंड पील, और वो उतर गए थे। रबर टायर्स, रबर के टायर, अपॉन विच, जिन पे, चिल्ड्रन हैड स्वंग, बच्चे झूला झूलते थे, इन बैक यार्ड्स,
घर के पिछले सेनों में, हंग सस्पेंडेड, वो लटके हुए थे मुअल्लक होके, लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम्स, जैसा कि रुके हुए क्लॉक के पेंडुलम्स होते हैं, इन द ब्लेजिंग एयर, देखती हुई हवा में। चलें जी अजान की वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ा था अब दोबारा। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान में, द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट का जो ढांचा है ना, बिगेन टू रस्ट, रस्ट का मतलब जंग लगना होता है, उसको जंग लगना जंग आलूद होना शुरू हो गया, वो जंग लगना शुरू हो गया उसको। इन द क्वाइट आटम, खामोश पुरसकून मौसम ख़ज़ां में, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा था, वेरी डार्क नो, अब बड़ा काला, वेरी गोल्डन आई, बड़ी सुनहरी आंखों वाला, यानी रंग उसका काला हो गया बहुत ज़्यादा और आंखें उसकी सुनहरी थी। अपॉन द स्लोप अबव हिज विला, ढलवान के ऊपर, अबव हिज विला, जो उसके घर के ऊपर ढलवान थी, लुकिंग एट द वैली, और वो देख रहा था वादी को। इट्स टाइम टू गो बैक, ये वक्त है वापस जाने का, सेड कोरा ने कहा। यस हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, हम वापस नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, ही सैड, उसने कहा क्वाइटली, चुपके से, आहिस्तगी से। देयर इज़ नथिंग एनी मोर, वहाँ पे कुछ भी नहीं है मज़ीद जिसके लिए हम जाएं। यूर बुक्स, तुम्हारी किताबें, शी सैड, उसने कहा, यूर फाइन क्लॉथ्स, और तुम्हारे अच्छे उम्दा कपड़े। अब ये राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो रॉकेट बना रहा था और अभी कुछ वक्त के बाद वो कह रहा है हमने नहीं जाना, क्यों? क्योंकि वो ख़ुद उस माहौल में कन्वर्ट हो गया, ढल गया, और जो है ना माहौल ने उसको और उसके ज़हन को मुतासर किया। चलें, इतना काफ़ी है।